सर इतना बढ़िया शोकेस किया G20। ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, मुझे तो सबसे लगता है कि जिस तरह से वो आकर के सामने से दोनों ऐसे करते हैं और जिस तरह से दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर सुनक और प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसके बाद जियो बाइडेन का फ्रेम देख रहा है, जो एक तरफ आप कह रहे हैं पुतिन को साध रहे हैं और उतने ही बराबरी से अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ। उसके बाद इतना शानदार आयोजन। लेकिन आपके लखनऊ में भी तो जबरदस्त बारिश हुई, आज आप बता रहे थे कि जबरदस्त बारिश हुई है। दिल्ली में भी परसों जबरदस्त बारिश हुई और मंडपम में कुछ देर के लिए पानी भर गया, कुछ इलाके में, पर्टिकुलर कुछ छोटे से इलाके में। तो सोनिया वाड्रा, प्रियंका वाड्रा ने आज उससे गंध मचाया कि अहंकार इनका ऐसा है कि मीडिया नहीं बोल पा रही थी, इनका G20 जो है फेल हो गया। इनका G20, ध्यान रखिएगा, मीडिया में इस पर चर्चा नहीं, मैं सुन रहा था प्रियंका वाड्रा को, इनका G20 फेल हो गया। और मैं देख रहा था कि पूरा जेम्स राय के चेले और राजीव शुक्ला के चेले कह रहे हैं कि इंद्रदेव ने जो है राष्ट्रद्रोही हो गया। इंद्रदेव ने जो है मोदी को नग्न कर दिया। कॉमनवेल्थ से मैं देख रहा था चिकने जो हैं वो धान गेहूं वाला चिकना है, सनसनीबाज है, सब कह रहे हैं कॉमनवेल्थ का इतना शानदार आयोजन हुआ, दिल्ली बंद नहीं किया गया। आप दिल्ली से परिचित हैं, दिल्ली में खेल गांव से लेकर के इंदिरा गांधी स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, इन सबको जोड़ने के लिए बाराकुला फ्लाईओवर बनाया गया और उसे उस दौरान आम आदमी के लिए बंद किया गया था। मतलब और कॉमनवेल्थ जब आप याद हम करते हैं तो किस लिए याद करते हैं, मैंने अपनी किताब में भी उसका जिक्र किया है। कॉमनवेल्थ याद किया था भ्रष्टाचार के लिए, कोई बहुत शानदार खेल आयोजन के लिए नहीं। लेकिन तमाम खलियर खैराती कॉमनवेल्थ पे ले आए तो फिर चर्चा इसके भ्रष्टाचार की हो गई कांग्रेस की। ये पानी पे चर्चा, मतलब जिस कॉमनवेल्थ में सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था, इतना शानदार आयोजन। थोड़ा सा बारिश, जब जबरदस्त बारिश हुई दिल्ली में भी, बहुत भयंकर बारिश हुई, और वाजिब सी बात है बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जल जमाव होगा। इसको लेकर के प्रियंका वाड्रा ने उत्तर बनाया तो पूरा खैराती प्रियंका वाड्रा के ट्वीट लेके कूद गए। नहीं मनीष जी, ये कांग्रेस ने जो कहा है कि पानी बरस गया और ये जो है ये ईश्वर ने दंड दिया है, और अगर पानी बरस जाना ही दंड है, और बहुत ज्यादा वर्षा होना तो ईश्वर का दंड है, तो फिर ये संजय गांधी का अकाल मौत मर जाना, इंदिरा गांधी का अकाल मौत मर जाना, राजीव गांधी का अकाल मौत मर जाना, ये भी ईश्वरी का दंड है। ये अपनी मौत तो मरे नहीं, तो इसमें प्रभाकरण को गाली क्यों देते हो या सतवंत सिंह बेन सिंह को गाली क्यों देते हो? मानो इसको। कांग्रेसियों से मैं कहूंगा कि ये पानी बरस जाना इतना बड़ा दंड नहीं है, आदमी का मर जाना और अकाल मौत, तो ये पूरा खानदान, माँ और दोनों बेटे दोनों अकाल मौत मरे तो ईश्वरी का दंड है। तो जरा पता करो, और राजीव शुक्ला, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये जो और खड़गे अलगे सही से और जो 2-4-10 हो, ये सब बैठ के जरा एक बार पंचायत करो, देश को बताओ कि ये तीनों दो माँ और दोनों बेटे ये अकाल मौत क्यों मरे, ईश्वर का दंड उनको क्यों मिला, ये देश को बताओ। क्योंकि तुम लोग तो मास्टर हो गए हो कि पानी बरस जाना ईश्वर का दंड है, तो एक माँ और उसके दोनों बेटों का अकाल मौत मर जाना, और अकाल मौत मर नहीं जाना, अकाल मौत मार दिया जाना, इससे बड़ा तो ईश्वर का दंड हो ही नहीं सकता। तो इनको बताना चाहिए, प्रियंका गांधी को, राजीव शुक्ला को और खड़गे को, कि ये ईश्वर का इतना बड़ा दंड इन कांग्रेसियों को क्यों मिला था, इस कांग्रेसी परिवार को क्यों मिला था, राहुल गांधी की दादी को क्यों मिला था ये ईश्वर का दंड। क्योंकि जब पानी इस तरह से अगर ईश्वर का दंड है तो निश्चित तौर पर फिर इनको ईश्वर का दंड मिला था। तो ऐसा कौन सा पाप राजीव गांधी ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, संजय गांधी ने किया था, जिसके लिए ईश्वर ने उनको सबसे बड़ा दंड दिया? तो कांग्रेसी पहले उस कुकर्म को बताएं जिस कुकर्म के लिए इतना बड़ा दंड दिया गया था। ये पानी बरस जाने की चिंता ना करें, पानी बरस आया और चला गया, लेकिन वो तो मर गए, इनको तो मार दिया गया। तो और तीनों हत्याएं, तो इनके पीछे कौन सा पाप था ये जरा बताएं। और जरा ये लगे हाथ ये भी बता दें कि वो जो मोहनदास करमचंद गांधी, उसको भी नाथूराम गोड से काहे गाली देते हो, क्योंकि उसने तो उसको अकाल मौत मारा। तो अकाल मौत नहीं मारा, वो ईश्वर का दंड था। तो मोहनदास करमचंद गांधी को ईश्वर ने कौन सा दंड दिया था, इस पर बात करो। पानी 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 बहुत बरसता है, आता है चला जाता है। तो अब यहाँ लखनऊ पानी बरसा तो कोई लखनऊ वालों को ईश्वर ने दंड दिया था? हाँ, इनके मन में चोर है, क्योंकि इनको दंड मिल रहा है लगातार। तो ये है।
और पूरी तरह से कॉमनवेल्थ गेम से चर्चा कर रहे हैं, तो विमर्श को कहां ले जाना चाह रहे हैं? एक फेल आयोजन, एक भ्रष्टाचार के लिए, जो उस आयोजन को भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ जाना जाता है, ऐसे हमारी उपलब्धि के रूप में नहीं। और प्रियंका वाड्रा का यह कहना कि इनका G20 क्या है, ये मोदी का G20 था। नहीं नहीं, वो तो मनीष जी उसने ठीक कहा, वो ठीक कहा उसने। इस बात को हम लोग लगातार लोगों से समझा रहे हैं कि इन इन माँ बेटों का और बेटी का, इनका देश से कोई लेना देना ही नहीं, ये भारतीय है ही नहीं। ये तो जो भारतीय होगा वो कहेगा कि हमारा कि हमारा G20। ये भारतीय नहीं है, इनका भारत से कोई लेना देना नहीं। वो तो लगातार भारत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, अभी भी पेरिस में मर रहा है, वो यही बातें कर रहा है कि भारत के खिलाफ बोल रहा है, भारत की सरकार के खिलाफ बोल रहा है, हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहा है, भारत नाम के खिलाफ बोल रहा है, वही इसकी बहन कर रही है। तो इससे तो मैं सहमत हूँ प्रियंका गांधी की इस हरकत से, कि इनका जब जब ये भारतीय है ही नहीं, इनका भारतीयता से कोई लेना देना नहीं, इनका इस देश से कोई लेना देना नहीं, तो ये अपने मन का जहर वो वहां पेरिस में जहर की उल्टी कर रहा है, ये हिंदुस्तान में जहर की उल्टी कर रही है कि इनका G20। तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है वो, इससे ये तो कांग्रेसियों को बेनकाब कर रही है, जो कांग्रेसी जबरदस्ती लोगों को ढोल पीटा करते कि नहीं नहीं ये तो हिंदू हैं, ये कश्मीरी ब्राह्मण हैं और दत्तात्रेय गोत्र है, कुछ नहीं है। इनका पूरी तरह से ये ईसाई और इटालियन मानसिकता के लोग हैं, इनकी एक कतई निष्ठा इस देश के प्रति नहीं है। और ये पहली बार नहीं कर रही है, इससे पहले नरेंद्र मोदी के लिए इसी तरह की बात करते रहे कि इनका प्रधानमंत्री, उनका प्रधानमंत्री हमारा। और अब तो इन्होंने G20 को भी, जो देश भारत में जो G20 हो रहा था उसको कह रही कि इनका G20। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इसका क्या लेना देना भारत से। तो ये तो जैसे कोई विदेशी बात करेगा उसी तरह की बात ये कर रही है।